अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज इन इंग्लिश, हु ट्रांसलेटेड इट इनटू उर्दू। यानी जो करारदाद पाकिस्तान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, इसको उर्दू में किसने तर्जुमा किया था? वो है आंसर। द इंग्लिश कंटेंट ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू बाय मौलाना जफर अली खान, a prominent journalist, poet and political figure of the time। यानी जो करारदाद पाकिस्तान है उसको इंग्लिश से उर्दू में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ट्रांसलेट किया था। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कौन थे? वो एक मुमताज़ यानी मशहूर सहाफ़ी, शायर और सियासी रहनुमा था उसी टाइम का। क्वेश्चन नंबर 12। ब्रीफली नरेट शिमला कॉन्फ्रेंस। यानी शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसको मुख्तसर तौर पे बयान फरमाए। आंसर। इन 1945 a conference was held in Shimla between the representatives of two major political parties of subcontinent, All India Muslim League and Indian National Congress, by the efforts of Viceroy of India Lord Wavell. This conference was held for the formation of a coalition government, but this could not be possible and the conference was failed। यानी 1945 में एक कॉन्फ्रेंस शिमला के मकाम पर जो इंडिया के दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस जो है वाइसराय उसी टाइम का जो इंडिया का था लॉर्ड वावल, उसने एक कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद किया। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था कि एक जो है कोलिजन गवर्नमेंट यानी मिल के एक गवर्नमेंट बनाना जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जो था वो फेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13। नारेट द ट्रेजिडी ऑफ जेलियन वाला गार्डन। यानी जो जेलियन वाला गार्डन है उसका सानिया जो है बयान फरमाए। आंसर। This tragedy occurred in 1919 in a garden of Amritsar named Jallianwala। यानी ये ट्रेजिडी जो था 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 इसका एग्जैक्ट डेट है। ये सानिया उसी टाइम पे जो है हुआ था जलियनवाला बाग में जो कि अमृतसर में है। द प्रोटेस्टर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंडियन रोलेट एक्ट ऑफ 1919 when a British General Dyer issued shooting orders to the police। यानी इसमें जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो रोलेट एक्ट ऑफ 1919 के खिलाफ निकले थे। क्यों? रॉयल एक्ट ऑफ 1919 जो है वो 1919 को पास हुआ था, तो इसके खिलाफ जो है लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद ब्रिटिश जनरल था डायर, उसने पुलिस को इन्हीं प्रोटेस्टर पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में अबाउट 425 पीपल गोट किल्ड एंड मोर देन 1000 गोट इंजर्ड। यानी इसके बदले में जो है 425 लोग जो है वो मर गए थे और 100,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। दिस इंसिडेंट विल रिमेन द डार्केस्ट चैप्टर इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। और ये सानिया जो है फ्रीडम मूवमेंट के डार्केस्ट चैप्टर में याद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज इंडियन रोलेट एक्ट ऑफ 1919। अभी जानते हैं रोलेट एक्ट ऑफ 1919 के बारे में कि ये क्या था और इसके खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ, जिसके बदले में जिसके नतीजे में जो है जालियन वाला बाग मसैकर हुआ था, कत्लेआम हुआ था। आंसर। द रोलेट एक्ट ऑफ 1919 was a repressive law that allowed the British to arrest and detain Indians without trial, sparking mass protest across the country। यानी जो रोलेट एक्ट ऑफ 1919 है वो एक रिप्रेसिव लॉ था जिसके मदद से ब्रिटिश को ये इख्तियारात मिल गए थे कि वो इंडियन को अरेस्ट करे और उनको जेलों में बंद करे
وداؤٹ ٹریل یعنی عدالت میں پیش کیے بغیر لوگوں کو جیل میں بند کرنا 2 سال کے لیے۔ تو یہ جو ہے لوگوں کو منظور نہیں تھا کہ آپ کیسے لوگوں کو بغیر کسی سوال جواب کے 2 سال تک جیل میں بند کر سکتے ہوں۔ تو اس کے خلاف جو ہے لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، جس کے بدلے میں ایک ثانیہ بھی ہوا ہے جو ابھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، جالیان والا باغ جو ہے اس میں ایک ثانیہ ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے رولٹ ایکٹ آف 1919 ہے۔ کوشچن نمبر 15، which personality among the activists of freedom movement was given the title of Katif of Malta and Minter of Revolution؟ یعنی کس پرسنالٹی کو کاتف آف مالٹا، جس کا کیپٹل ہے ولیٹا، جو کہ ایک یورپین کنٹری ہے اور یہ آئلینڈ کنٹری ہے میڈیٹرینین سی میں، تو کس کو مالٹا کا قیدی اور منٹر آف ریولوشن یعنی انقلاب کا رہنما کہا جاتا ہے؟ آنسر، the founder of Silk Handkerchief movement and Sheikh ul-Hind Maulana Mahmud al-Hasan went to Makkah when the movement was exposed, but the Sharif of Makkah handed him over to British, proving his British loyalty. He was then taken to Malta Island where he remained imprisoned for 3 years. The Muslims of India gave him the name of Katif of Malta یعنی مالٹا کا قیدی اینڈ منٹر آف ریولوشن یعنی انقلاب کا رہنما۔ جو سلک ہینڈ کرچیف یعنی ریشمی رومال کا جو ایک موومنٹ چلا تھا برصغیر میں، جو کہ بہت ہی مشہور موومنٹ بھی ہے، اس کے رہنما بنانے اس کو جس نے بنایا تھا وہ رہنما جو ہے اس کا نام ہے محمود الحسن۔ وہ مکہ چلا گیا۔ کب چلا گیا؟ جب اس کا موومنٹ جو ہے انڈیا میں ایکسپوز ہوا تھا۔ تو شریف آف مکہ جو ہے ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے برٹش کے حوالے کیا تاکہ وہ برٹش سے اپنی وفاداری جو ہے ثابت کر سکے۔ تو برٹش لوگوں نے جو ہے مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے مالٹا اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں پر 3 سال کے لیے اس کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا۔ تو جو مسلم تھے انڈین مسلم تھے، ان لوگوں نے جو مولانا محمود الحسن تھا اس کو کاتف آف مالٹا اینڈ منٹر آف ریولوشن کا نام دیا۔ تو آج کی ویڈیو ہم لوگوں کی یہاں تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔